में से एक अब मैं क्या बोलूं यार, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, शाय टाइप ना। है ना। तो तो भाई वहां पे अब बात वगैरह होने लगी थोड़ी सी। और अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया ना, मतलब आप ये समझिए, अगर 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 6 तो अराउंड इसी के आसपास घूम रहे थे। वो ये था कि सर की लव लाइफ के बारे में बताएं, सर की लव मैरिज कैसे हुई, एंड अगर आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। तो मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैंने बताया। सीए करने के लिए मैं पुणे शिफ्ट हुआ था। पुणे शिफ्ट हुआ था। और ये पूरा का पूरा जो कोचिंग का पैसा था, मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी ने दिया था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, और उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो हम तेरी हेल्प कर देंगे। और वो मेरे लिए भगवान की तरह, मैं आज भी उन्हें अपना भगवान ही मानता हूँ कि भैया बस भगवान किस रूप में आते हैं पता नहीं चलता है। तो मेरे लिए मेरे बुआ और फूफा जी हैं, जिन्होंने मुझे स्टैंड कर दिया, वरना शायद मैं आज किसी दुकान पे काम कर रहा होता, या पता नहीं आज मैं क्या कर रहा होता। है ना, यहाँ तो नहीं बैठा होता फॉर श्योर, जिस लेवल पे मैं आज हूँ। और जब मैं लव लाइफ की बात करता हूँ, तो ये स्टार्ट होती है भाई सीए इंटरमीडिएट में। सीए इंटरमीडिएट में हम लोग कोचिंग के लिए गए थे। कोचिंग में अराउंड 500-600 बच्चे थे। तो एक जो ग्रुप आया था उस कोचिंग में, वो गोवा से आया था, 5-6 स्टूडेंट्स का। तो उनके साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप हुई, थोड़ी बहुत बात हुई पहले तो इनिशियली। फिर उनमें से एक अब मैं क्या बोलूं यार, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, शाय टाइप ना। है ना। तो तो भाई वहां पे अब बात वगैरह होने लगी थोड़ी सी। और वो भी अब सीए कर रहे हैं, तो मैं खुद ये कहता हूँ कि जब सीए कर रहे थे तो मेरा इतना वो नहीं था। मेरा फोकस तो पढ़ाई पर था, बट कहीं ना कहीं हम फ्रेंड्स बन गए। और जैसा मैंने आपको बताया, मैंने सेल्फ स्टडी करी है, तो मुझे सेल्फ स्टडी करने में बहुत सारे इश्यूज आते थे, बीच बीच में कुछ डाउट्स आते थे। तो वो मैं उनसे सॉल्व करवा लिया करता था। है ना। जो डाउट्स होते थे मैं उनसे बात कर लिया करता था। हम लोग रिवीजन साथ में करते थे, मतलब जो भी मैं पूरे दिन में पढ़ता था, जो भी वो पूरे दिन में पढ़ते थे, तो हम रात को बैठ के पूरा साथ में रिवीजन करते थे। इवन मैं दिन में खुद से सेल्फ स्टडी करता था लॉ की, और शाम को उन्हें लॉ पढ़ाता था। वो मुझे एसएम में हेल्प करती थी और ऑडिट में हेल्प करती थी। तो ऐसे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो गई। ठीक है। तो इट वाज लाइक कि हम दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। और हम दोनों ने मिलकर सीए इंटरमीडिएट दिया, दोनों ग्रुप साथ में दिए, और हम दोनों पास हो गए यार। तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था कि हम दोनों पास हो गए। तो मैं तब से ये मानता हूँ कि मतलब गर्लफ्रेंड होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आपके गोल सेम है और आप एक दूसरे को पढ़ाई के लिए या अपने गोल्स के लिए मोटिवेट करते हो, तो ये एक चीज पॉजिटिव हो सकती है। मैं आज भी अगर टीचर हूं, तो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जो भी रिस्क लेता हूँ, कहीं ना कहीं उनका बैकअप है, क्योंकि वो एक सीए है। तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि यार इधर उधर हो गया तो देख लेंगे ना यार, घर में दो राइट, काय टेंशन देनी है। राइट सर, तो राइट। वो बहुत है। और जहां भी मुझे मुझे भी कई बार लो फील होता है, कई बार मैं भी कुछ चीजों को से हो जाते हैं यार, हमने कुछ किया नहीं हो पाया, डिमोटिवेट हो गए। तो वो हमेशा वहां होती है, वो मुझे समझती हैं जी सर। कि क्या मतलब मैं जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, और क्योंकि हम सेम फील्ड के हैं, तो वो मुझे बेहतर समझ पाती हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। सीए फाइनल में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। तो आप ये मान लीजिए कि सीए जर्नी में जब से मैं हूँ, या आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज हम दोनों सी हैं, और वो आईसीआईसी बैंक में मैनेजर हैं, और अच्छा खासा अर्न करती हैं भाई वो। तो आप तो जानते हो सीए के बाद ऐसा नहीं है कि अर्निंग अच्छी होती है, अच्छा खासा अर्न करती हैं। और आज भी हमारे बीच वही बॉन्डिंग है जो शुरू से एज अ फ्रेंड, मतलब वो मेरी वाइफ तो है, बट वो मेरी फ्रेंड पहले हैं। करेक्ट। यस सर। तो मैं राइट सर। तक साथ शेयर कर सकता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उन्हें खुलकर बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपाना, या वो सब खुल के उन्हें पता है कि क्या होता है, कैसे करता हूँ, मेरा कितना टाइम टीचिंग में जाता है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। वो भी वहां से सजेशन आते हैं। तो वो बहुत ही मतलब
एक सही चीज है। हो गया था। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा सपोर्टिव लव स्टोरी आपकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह सकता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल, इमोशनल भी। कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, करेक्ट। हो गया था नहीं। ठीक। ये बहुत मतलब डीप था। बिल्कुल। लेकिन यही है, तो मैं कभी भी ऐसा, जो भी सीए स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो रिलेशन में हैं, तो मैं कहता हूँ अगर वो आपको गोल में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि वो मेरे साथ तब से हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब तो मैं सी एस के स्टूडेंट, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मैं भले ही जिस लेवल पे भी पहुंच चुका हूँ, और अभी तो और भी ग्रो करना बाकी है, बट आप समझ सकते हैं कि फिर मैं कितना, किस तरह की बॉन्डिंग, किस तरह का ट्रस्ट है। राइट। उसके बाद